हेलो एंड वेलकम बच्चों टू सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड्स के पहले क्लास में, और भगवान का हाथ हो तो लास्ट क्लास में। इसके पहले हमने पढ़ चुका है मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर, जहां हमने दो नेमोनिक्स देखा था, स्पेयरमैन और होपाइदा। वी सॉ द एंटायर चैप्टर ब्यूटीफुली। उसके बाद हम लोग घुसे थे कलेक्शन ऑफ डेटा में। कलेक्शन ऑफ डेटा जहां हमने देखा प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है। प्राइमरी में 6 तरीके थे डेटा इकट्ठा करने के। एक डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, एक इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन, इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंस। लास्ट के दो क्वेश्चनर्स को लेके थे, मेल्ड क्वेश्चनर एंड क्वेश्चनर फिल्ड बाय एन्यूमरेटर्स। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे डेटा किन किन तरीके से इकट्ठा होता है। देयर आर टू वेज, एक है सेंसस एंड एक है सैंपलिंग। दो तरीका है डेटा को इकट्ठा करने का, एक है सेंसस और एक है सैंपलिंग। फॉलो करना क्या है, मान लो ये पूरा का पूरा पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन में तो बहुत लोग होते हैं। थिंक ऑफ दिस एज योर स्कूल। योर स्कूल कि जितने भी बच्चे हैं वो सब किसके पार्ट हो जाएंगे, पॉपुलेशन। ठीक है, अगर पकड़ लो मैं इन्वेस्टिगेटर हूं, अगर मैं हर एक बच्चे से जाके डेटा इकट्ठा करूंगा तो बताओ मैं पॉपुलेशन से इकट्ठा कर रहा हूं कि नहीं। इस मेथड को अपने बोलेंगे सेंसस। सेंसस सेंसस में यू टेक डेटा फ्रॉम ईच एंड एवरीबॉडी इन द रेलेवेंट पॉपुलेशन। ठीक है, पर पकड़ लो मेरे पास टाइम थोड़ा कम है, मेरे को 1-2 घंटे में ही डेटा इकट्ठा करना है, तो मैं पूरा स्कूल घूम पाऊंगा क्या? नहीं। तो मैं क्या करूंगा, आई टेक डेटा रैंडमली। जो बच्चा दिखेगा कॉरिडोर में पकड़ के डेटा ले लूंगा कि डेटा दे डेटा दे। तो पकड़ लो कोई थोड़े बहुत बच्चों से मैं डेटा इकट्ठा कर लूं तो क्या मैं पूरा पॉपुलेशन से डेटा ले रहा हूं? नहीं, आई एम टेकिंग डेटा फ्रॉम अ पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, पकड़ लो इस पार्ट से मैं डेटा ले रहा हूं, इसको अपने बोलेंगे सैंपलिंग। इसको अपने बोलेंगे सैंपलिंग। ठीक है, मतलब पकड़ लो 1000 बच्चा लोग था पॉपुलेशन में, सबसे मैं डेटा लेता, क्या बोलते हैं अपने, सेंसस। और उसमें से गिने चुने 50 जनों से मैं डेटा ले रहा हूं तो उसको क्या बोलेंगे अपने, सैंपलिंग। एकदम इजी। ठीक है, बताओ कौन सा मेथड ज्यादा एक्यूरेट रहेगा, सेंसस, सैंपलिंग? सैंपलिंग क्यों? कम लोगों से ले रहा है तो क्या पता बायस्ड हो डेटा। सेंसस में हम सबको इक्वल मौका देंगे मेरे को डेटा देने का। सैम्पलिंग में प्रॉब्लम क्या होगा मैं बताता हूं। पकड़ लो स्कूल में तो क्लास 1 से 12 तक सारे बच्चे रहते हैं, क्लास 1 से 12 तक। ठीक है, अब पकड़ लो मैं जो 50 जन मैं रैंडमली लिया, वो 50 जन बेटा निकले 11-12 के बच्चे हैं, बदमाश बच्चे। 11-12 के बदमाश बच्चे मिले। कोई भी किडोस यहाँ पे बच्चा लोग नहीं था, 11-12 के बड़े बड़े होनहार पंडित थे। उनसे पूछा गया तुम लोग पढ़ाई करते हो कि दिन रात पार्टी करते हो? तो उन लोग क्या बोला, पार्टी करते हैं। तो मेरा इस स्कूल के प्रति इंप्रेशन क्या बन गया कि यहां तो पार्टी खोर बच्चे हैं। वहीं अगर पकड़ लो मैं ऐसा सैंपल चूज करता रैंडमली जहां 2, 3, 4 के बच्चे ज्यादा आ जाते हैं, तब मैं उनसे सेम सवाल पूछता तो वो पढ़ाई लिखाई के बारे में बोलते। ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, अगर तुम सैंपल ले रहे हो तो अलग अलग सैंपल अपने को अलग अलग क्या दे सकता है, इंप्रेशन दे सकता है। अलग अलग सैंपल मेरे को अलग अलग इंप्रेशन दे सकता है। कोई सैंपल बोलेगा हम लोग पार्टी नहीं करते, कोई सैंपल बोलेगा हम लोग पार्टी करते हैं। पर अगर पूरा सेंसस करूं मैं, सबसे डेटा लूं, तो उससे मेरे को पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा अच्छा से। ठीक है ना। तो बताओ कौन सा मेथड ज्यादा एक्यूरेट रहेगा, सेंसस। सेंसस ज्यादा एक्यूरेट रहेगा एंड सैंपलिंग विल बी लेस एक्यूरेट। नेक्स्ट, कौन सा लगता है मेथड ज्यादा कॉस्टली है?
सेंसस। सेंसस ज्यादा कॉस्टली है। देखो, हाँ, 1,000 लोगों से डेटा लेना है तो मेरे को बहुत बड़ा टीम भेजना पड़ेगा कि सारे क्लास में घुस जा, सारे क्लासेस को डिस्टर्ब कर और डेटा ले। वही सैम्पलिंग के केस में क्या पता मैं एक ही जन को हायर करता, पर सेंसस में मेरे को 20-30 जनों को हायर करना पड़ रहा है। ठीक है, तो वो ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा। बच्चों बताओ, टाइम टेकिंग कौन सा होगा ज्यादा? अरे बाबा, तो सैम्पलिंग किस लिए हो रहा है फिर? टाइम ज्यादा लगेगा सेंसस में। So these are some important things between census and sampling. ऑनलाइन वालों, जहां भी डाउट होता है ना, आपको आराम से पूछा करो। और मेरे को एक काम करना, व्हाट्सएप में सिलेबस भी भेज देना आफ्टर दिस क्लास या वेन एवर यू गेट इट, कि भाई अपने सिलेबस में क्या है। ठीक है ना? मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूं वापस से स्टैटिस्टिक्स के लिए, इट इज वेरी स्कूल स्पेसिफिक। कुछ चाहते हैं ज्यादा डेफिनेशंस आए, कुछ चाहते हैं ज्यादा न्यूमेरिकल्स आए। मेरे को बता देना। हाँ, तुम्हारा भी मिड मिडल मोड हो रहा है, क्या पता एक चैप्टर बाद में हो तुम्हारे। कोई अलग अलग स्कूल में अलग अलग बात है। चलो ओके, यहां तक हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं फिर। चलो मटेरियल में घुस जाओ, आ जाओ बच्चों मटेरियल में। क्या लिख रही हो? एक्यूरेट, कॉस्टली, टाइम टेकिंग। अच्छा, एक और चीज भी लिखा देते चलो तुम लोग। यू नो व्हाट इज होमोजीनियस, व्हाट इज हेटेरोजीनियस? क्या होता है होमोजीनियस? तुम तो साइंस पढ़ रही हो। होमोजीनियस मिक्सचर्स, हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स, नाम याद रखना कंफ्यूजिंग है। क्या होगा होमोजीनियस हेटेरोजीनियस? अरे तो ना, अभी 2 साल ही तो हुआ इस बात को। कुछ सही याद है तुमको, गुड। होमोजीनियस मतलब सेम टाइप के लोग, और हेटेरोजीनियस मतलब डिफरेंट टाइप के लोग। जैसे अपने स्कूल का एग्जांपल ही ना, यहाँ पे स्कूल में क्या सेम टाइप के लोग रहेंगे? नहीं, स्कूल में अलग अलग स्टैंडर्ड्स है, क्लास 1 to 12। तो स्कूल में अलग अलग टाइप के लोग हैं, अलग अलग एजेस के लोग हैं। तो अपने बोल सकते हैं स्कूल का जो बच्चा लोग है उन लोग हेटेरोजीनियस है। पर अगर मैं सिर्फ क्लास 5 के बच्चों को लूं अपने सैंपल में, तो वो सब क्या हो जाएंगे? होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब मोटा मोटी से, क्लास 5 के बच्चे मोटा मोटी बुद्धि वाइज भी सेम रहेंगे सब। समझ में आया? पर अगर पूरा स्कूल का मैं बात कर रहा हूं जहां ढेर सारे डिफरेंट क्लासेस है, वो हो गया हेटेरोजीनियस। एक लोकेलिटी में सिर्फ हिंदूज रहते हैं, क्या हो जाएगा वो? होमोजीनियस। पर एक लोकेलिटी में पूरे इंडिया का मैप छपा हुआ है, हाँ, सारे विभिन्न प्रकार के लोग हैं वहां पे, तो वो हो जाएगा हेटेरोजीनियस। तुम लोग खुद बुद्धि लगा के बोलो, हेटेरोजीनियस अगर अपने एलिमेंट्स है, कौन सा मेथड बेटर रहेगा? या होमोजीनियस है तो कौन सा मेथड बेटर रहेगा? ऑनलाइन वालों, आप लोग भी चैट बॉक्स में लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। क्या होमोजीनियस के लिए सैम्पलिंग कर सकते हैं और हेटेरो के लिए ऑपोजिट? करेक्ट। होमोजीनियस इज गुड फॉर सैम्पलिंग। क्यों? बिकॉज बिकॉज यहां पे फिर बायसनेस का चक्कर नहीं रहेगा। पकड़ लो, मैं सिर्फ क्लास 5 के बच्चों को लेता, तो मेरे को पता है यहाँ पे सारे कौन है, क्लास 5 के बच्चे हैं। चाहे 200 ही बच्चे हो, सब क्लास 5 के हैं। तो मैं 50 जन का सैंपल अगर लूंगा भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को पता है मैं सेम टाइप के लोगों को ले रहा हूं। पर अगर क्लासेस 1 to 12 हो हमारे पॉपुलेशन में, तब अगर तुम सैंपलिंग करते हो ना, हो सकता है सिर्फ क्लास 3 और 8 का बच्चा लोग आ रहा है, बाकी कोई क्लास का बच्चा लोग ही नहीं आ रहा है। तो बताओ, वो पॉपुलेशन को ठीक से रिप्रेजेंट कर पाएगा क्या? नहीं।
उसमें सिर्फ आ रहे हैं क्लास 3 और 8 के बच्चे। पर अगर सेंसस करें हम लोग, उसमें कौन सा बच्चा लोग आएगा? क्लास 1 to 12 सबके बच्चे आ जाएंगे, सबको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा उसमें। हेटेरोजीनियस, हेटेरो और होमो। आज पता है इस एरिया में सिर्फ हिंदू लोग रहते हैं इस एरिया में। तो हर एक से तुम पूछोगे कि आप लोग होली मनाते हैं क्या? जरूरी नहीं है, ठीक है ना। हजारों हिंदूज होंगे वहां पे, हर लोग से नहीं पूछने का दरकार है। 10 20 50 जन से पूछ लो, तुमको एक जनरल आइडिया लग जाएगा। ठीक है, सैम्पलिंग कर लेंगे हम लोग। चलो ओके, कम बैक टू द मटीरियल नाउ बच्चों। आओ फटाफट मार्क करते हैं। जब अपने को स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी कंडक्ट करना है, आई होप यू गाइस रिमेंबर व्हाट स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी वाज। कलेक्शन ऑफ डेटा में सबसे पहला डेफिनेशन देखे थे। A statistical inquiry refers to an investigation on a topic by an agency। ठीक है, स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी जब करना हो, मतलब इन्वेस्टिगेशन जब करना हो, तो या तो अपने होल पॉपुलेशन को परेशान करेंगे या तो उसके एक छोटे से पार्ट। अगर मैं पूरे पॉपुलेशन से डेटा लेता हूं, कौन सा मेथड होगा? सेंसस मेथड। अगर मैं कुछ पार्ट से डेटा लूंगा, सैंपल। चलो बढ़िया, सेंसस में आओ। सेंसस मेथड रेफर्स टू अ टेक्निक in which statistical data are collected from each and every element of the population। ये एक टेक्निक है जहां डेटा कहां से ले रहे हैं अपने? ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन, नोबडी इज स्पेयर्ड। ठीक है, पर जो पॉपुलेशन है, इट शुड रिलेट टू द प्रॉब्लम। ऐसे पॉपुलेशन तो पूरा इंडिया का पॉपुलेशन हो सकता है, पर वह उसका बात नहीं करेंगे। अभी अपने कौन सा पॉपुलेशन लिए थे? स्कूल का पॉपुलेशन लिए थे, पूरा इंडिया का तो लिए नहीं थे अपने, बिकॉज हमको उस स्कूल से मतलब था। तो उस स्कूल में जितने लोग होंगे वो हमारे पॉपुलेशन को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। अगर पूरे बंगाल से मतलब रहेगा अपने को, तो पॉपुलेशन किसका देखेंगे? पूरे बंगाल का। समझ में आया ना ये चीज? तो जिस चीज के बारे में समझना है, सिर्फ उतना तक ही पॉपुलेशन रहेगी। इट विल नॉट ऑलवेज मीन द वर्ल्ड पॉपुलेशन, नो। आज जब इंडिया में इलेक्शन होता है, तो किससे मतलब होता है? सिर्फ इंडिया के पॉपुलेशन से मतलब होता है। और अगर वेस्ट बंगाल का अलग से इलेक्शन हो, तो सिर्फ वेस्ट बंगाल के पॉपुलेशन से मतलब होगा। ठीक है ना? आ जाओ, पढ़ते इसको बच्चों। जितना बोलोगे मुंह से उतना याद होगा, उतना क्लियर रहेगा। चलो आ जाओ, पहले देख के बोल सकते हैं अपने। सेंसस मेथड रेफर्स टू द टेक्निक of statistical data, technique in which statistical data is collected from each and every element of the population relevant to our study। population is relevant to our study। ठीक है, तुम है क्यों बोला? अरे सेम ही चीज है, वो सेम ही चीज है। रेलेवेंट टू आवर स्टडी, यहां लिखा है रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम। अपने क्या बोल सकते हैं? इट शुड बी रेलेवेंट, पॉपुलेशन शुड बी रेलेवेंट टू आवर पर्पस, टू आवर स्टडी। ठीक है, चलो बोलो वापस से। सेंसस रेफर्स टू अ टेक्निक in which statistical data are collected from each and every element of the population relevant to our study या relating to our problem, कुछ भी बोल सकते हैं। मेरे को बेटर पता है वर्डिंग क्या लग रहा है। relevant to our study या पर्पस नहीं। डेफिनेशन खुद से बनाएंगे तो स्कूल वाला काट देगा। एग्जाम्पल्स बनाते खुद से, पर डेफिनेशंस अपने को बुकिश लैंग्वेज ही चाहिए। मोटा मोटी द कीवर्ड शुड बी प्रेजेंट।
चलो, गुड क्वेश्चन। क्या पूछा, समझ में आया ये कि हम अपने मटेरियल्स में सारा डेफिनेशन हम लाइन बाय लाइन लिखते हैं? सोचो क्यों? हाँ, समझने में इजी रहेगा, याद रखने में इजी रहेगा, और हर एक लाइन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, हर एक लाइन में। नॉर्मली स्कूलों के बुक्स में क्या होता है, 2 लाइन में पूरा डेफिनेशन खत्म, उसमें 5 चीजों के बारे में बोल देगा। यहां पे तुम लोग लेवल वाइज याद रख सकते हो कि हाँ भाई, इस लाइन में किसका बात हो रहा है, टेक्निक का। इस लाइन में किसका बात हो रहा है, डेटा कलेक्ट करने का। यहां बात किसका हो रहा है, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन का। तो हम डेफिनेशन इस तरीके से लिखते हैं। चलो ओके, ज्यादा कुछ यहां नहीं देखना है अपने को। सेंसस मेथड इज ऑल्सो नोन एज कंप्लीट एन्यूमरेशन, 100% एन्यूमरेशन, कंप्लीट सर्वे। सेंसस मेथड कौन एम्प्लॉय करता है जनरली, गवर्नमेंट एंड बिग इंस्टीट्यूशंस। भाई जिसके पास पैसा है वही कर सकता है सेंसस मेथड। चलो नेक्स्ट आ जाओ, सैम्पलिंग मेथड में, उसमें आएंगे हम लोग। पहले सैम्पलिंग मेथड समझा देते तुम लोग को हम। सेम बोलचाल रहेगा, सेम बोलचाल। सैम्पलिंग मेथड रेफर्स टू टेक्निक इन विच स्टैटिस्टिकल डेटा आर कलेक्टेड फ्रॉम, वहां पे क्या था बताना, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। यहां पे क्या होगा, सिलेक्टेड नंबर ऑफ यूनिट्स, सिलेक्टेड नंबर ऑफ यूनिट्स, जिसको अपने क्या बोलेंगे, सैंपल। जो भी अपने यूनिट्स को चूज कर रहे हैं, इट विल फॉर्म अ सैंपल। और अपने यूनिट्स कहां से सिलेक्ट करेंगे, कौन सा पॉपुलेशन से, रेलेवेंट पॉपुलेशन। ठीक है ना। आज पकड़ लो, इलेक्शन बंगाल में हो रहा है, पर हम सैंपल बना रहे हैं हिमाचल प्रदेश से। वैसे तो पॉसिबल नहीं होगा, सैंपल बनाना पड़ेगा अपने को बंगाल से ही फिर। ठीक है ना। चलो ध्यान देते हैं हम लोग फिर। आ जाओ, डेफिनेशन तो इजी है ऐसे। आओ, सैम्पलिंग मेथड रेफर्स टू टेक्निक where statistical data is obtained from selected number of units, ब्रैकेट में सैंपल, selected number of units ब्रैकेट में सैंपल, from a relevant population। सैंपल बनाते कहां से, from a relevant population। बताओ तो अपना पॉपुलेशन का साइज क्या था एग्जांपल में, 1000, सैंपल का साइज 50। ठीक है, ओके। सैंपल हमेशा पार्ट होगा पॉपुलेशन। ठीक है, चलो ओके। एग्जांपल में आ जाओ, इसके ऊपर में भी एग्जांपल में टिक मारे थे अपने। हाँ, एक काम करो, सेंसस का भी एग्जांपल में टिक मार देना। एग्जांपल भी याद रखोगे तो बढ़िया रहेगा अपने लिए। सेंसस का एग्जांपल भी याद रखना, सेंसस ऑफ इंडिया, जो लास्ट चैप्टर में अपने देखे थे। कब कब होता है भैया सेंसस ऑफ इंडिया, हर 10 साल, हर 10 साल। चलो आ जाओ सैम्पलिंग में रिटर्न। सैम्पलिंग का एक फेमस एग्जांपल है एग्जिट पोल्स। यू गाइस नो व्हाट इज एग्जिट पोल्स? क्या होता है एग्जिट पोल? इलेक्शन के बाद जब एक रफ आइडिया, करेक्ट। आओ मैं समझाता हूं एग्जिट पोल क्या होता है। तुम लोगों को पता है व्हाट इज अ पोलिंग बूथ? पोलिंग बूथ में जाकर ही लोग क्या है, वोट करते हैं। ठीक है ना। पकड़ लो, पोलिंग बूथ में 1000 लोग वोट देने आए। ठीक है, बाहर क्या है, मीडिया खड़ा है। मीडिया समझ गया तुम लोग, न्यूज़पेपर वाले, न्यूज चैनल्स वाले मीडिया खड़े हैं बाहर। उनका काम क्या है कि जो भी वोट देकर निकलेंगे यहां से, उनसे इंटरव्यू लेना, पूछना कि आप किसको वोट दे रहे हैं, किसको वोट दे रहे हैं आप। नहीं अलाउड है। नहीं, लेकिन बोलना अलाउड है, उसको वोट दे। हाँ, वोट देना बोलना अलाउड है, उसको वोट दे। वो देखो, बोलना नहीं बोलना वो तुम्हारे ऊपर है। तुम झूठ भी बोल सकते हो, तुम सच भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। मीडिया वाले क्या है, कुछ कुछ लोगों से पूछेंगे। 1000 जन वोट देने जा रहे हैं, 1000 जन से नहीं पूछता हूं, कितना लोगों से पूछेगा, मान लो 50-60 लोगों से पूछेगा। पूरा पॉपुलेशन से पूछ रहा है? नहीं, किससे पूछ रहा है, सैंपल से पूछ रहा है।
तो मीडिया वाले 50 जन से पूछ लेंगे, 49 वाले बोल रहे टीएमसी, और एक कांग्रेस। बीजेपी तो गया। ये सब डर के बोल रहे, याद रखना, एक्चुअली 50 को बीजेपी बोलना था, पर आसपास में कुछ गुंडे थे तो बोलना पड़ा अलग चीज। ठीक है, वो दोनों सेम ही है, बस बीजेपी के का नाम नहीं लेना बस। ठीक है, तो मीडिया वाले किस चीज से पूछ रहे हैं? सैंपल से की पॉपुलेशन से? सैंपल से। सो दिस फॉर्म ऑफ आस्किंग द ओपिनियंस ऑफ द पीपल कि आपने किसको वोट किया, इसी को अपने क्या बोलते हैं? एग्जिट पोल्स। इस नाम से भी समझ में आ रहा है, पोल। पोल करके जब तुम एग्जिट करते हो, हम तुमको पकड़ लेंगे, पूछेंगे तुमसे किसको वोट दिया, किसको वोट दिया। दिस इज द थिंग। इससे अपने प्रेडिक्शन कर सकते कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। ठीक है, क्लियर था एग्जाम्पल ये? चलो ओके, अब मेरिट्स डीमेरिट्स में आ जाओ बच्चों। सबसे पहले अपने सेंसस के मेरिट्स में आते हैं, आ जाओ। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, ध्यान देना ढंग से। ऑनलाइन वालों कभी भी कुछ भी डिफिकल्टी हो, आई एम देयर, आस्क मी। सबसे पहला है इंटेंसिव स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। सेंसस में पूरे तरीके से पूछ लेता है क्वेश्चंस, ठीक है ना। आदमी से डेटा भयंकर तरीके से लेगा, डिटेल्ड मैनर में लेगा। जैसे अपने होता है ना सेंसस ऑफ इंडिया में, घर में आदमी घुस जाते हैं, सिर्फ नाम और कितने बच्चे हैं उस समय तक की सीमित नहीं रहते, बहुत कुछ पूछते हैं तुमसे, काउंटर क्वेश्चंस भी करेंगे वो। तो इंटेंसिव स्टडी के पास लिख लो डिटेल्ड, डिटेल्ड डेटा। बिकॉज यहां पे इनके पास मैन पावर बहुत होता है, टाइम भी बहुत होता है उनके पास। 10 साल है भैया, 10 साल में तुमसे पूरा कुंडली पूछ लेगा तुम्हारा वो। तो दे आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, बोलो। वो 10 से 11 साल को एक साल के क्यों पूरा इंडिया में पूरा 10 साल वो इंडिया में पूछता है सब चीज? नहीं, पूरा 10 साल वो लग जाते हैं इंडिया पूरा पूछने में, एकदम एंड पे बताता है इंडिया में। पूरा साल चलता है ये चीज। 10th ईयर में जरूरी नहीं है, ऐसा हो सकता है शुरू शुरू में थोड़ा कम इंटेंसिटी के साथ हो, 5वां 6वां लास्ट के ईयर्स में थोड़ा इंटेंसिटी बढ़ जाए। ठीक है ना, वैसे करके हो जाता है। तुम क्या बोल रहे हैं? आ जाओ। जनरली हाँ 10th ईयर में सब फाइनलाइज होता है, पर इसका मतलब ही नहीं कि सिर्फ 10th ईयर में ही। आ जाओ। तो ये क्या हो गया? इंटेंसिव स्टडी। उत्कर्ष क्लियर है? नेक्स्ट यहां पे क्या है? हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रहे। ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका है। क्यों एक्यूरेट रहेगा यहाँ का रिजल्ट? बिकॉज सबसे पूछा जा रहा है, सबसे, है ना। यहां बायसनेस का चक्कर ही नहीं है, यहां लिख लो बायस्ड क्रॉस। यहां बायस्ड का चक्कर ही नहीं है। बायस्ड का चक्कर कहां होता? सैंपलिंग में। तुम 50 जन बाई चांस ऐसा चूज कर लिए होते जो सिर्फ टीएमसी वाले हैं, तो पता चलता टीएमसी जीत रहा है। बाई चांस तुम 50 लोगों को ऐसा चूज करते जो बीजेपी वाले हैं, तो पता चलता बीजेपी जीत रहे हैं। तो सैंपलिंग इज नॉट सो एक्यूरेट, बट सेंसस, सिंस यू आर आस्किंग एवरीबॉडी, इट्स वेरी एक्यूरेट। नेक्स्ट सूटेबिलिटी। आओ, ये मेथड कब सूटेबल है? ये सूटेबल है जब डिफरेंट आइटम्स क्या हो? हेटेरोजीनियस। तब अपने सेंसस यूज करेंगे। हेटेरो का मतलब क्या था? अलग, डिफरेंट, सारे लोग डिफरेंट है, ठीक है ना। तो यहां पे क्या है? सबको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, फिर नोबडी विल बी लेफ्ट आउट। डीमेरिट्स में आते हैं। हाँ, सुपर एक्सपेंसिव है भैया, एक्सपेंसिव है ये, एंड इसमें टाइम भी ज्यादा लगता है और मैन पावर भी ज्यादा लगता है। ऑफ कोर्स दैट डेटा कम्स एट अ ह्यूज कॉस्ट। क्या क्या ज्यादा लगेगा यहाँ पे? पैसा ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा, लोग ज्यादा लगेगा। सबसे बेस्ट डीमेरिट है इन एप्लीकेबिलिटी। आओ, पढ़ना मत, इसको समझना जो बता रहे हो। अरे
क्वेश्चन आ सकता है ये 2 मार्क्स में कि सेंसस ऑफ इंडिया कहां एप्लीकेबल नहीं होता है। सबसे पहला केस है इनफाइनाइट पॉपुलेशन। अगर बेटा तुम सोच रही हो मैं रिजल्ट तो तभी डिक्लेयर करूंगा जब मैं पूरा का पूरा पॉपुलेशन से पूछ लूं, और पॉपुलेशन ही क्या है अगर इनफाइनाइट हो, तब तो तुम्हारी जिंदगी निकल जाएगा, तुम रिजल्ट हासिल नहीं कर पाओगे। लाइक से फॉर एग्जाम्पल स्पाइडर्स। स्पाइडर्स स्पाइडर्स के कितने लेग्स होते हैं पता है तुम लोग को? एक जंगे। अरे बाबा, हाँ नॉर्मली स्पाइडर्स के क्या 8 लेग्स होता है। एक साइंटिस्ट था, पगला साइंटिस्ट, वो क्या सोचा कि हाँ भाई लोग तो कहते हैं कि स्पाइडर्स के 8 लेग्स होते हैं, पर मैं जब तक स्पाइडर्स के सारे पॉपुलेशन को चेक ना कर लूं तब तक मैं नहीं बोलूंगा कि 8 लेग्स होते हैं। जिंदा है कि मर गया वो? तो बेसिकली वो तलाश रहा है उसका पॉपुलेशन, वो स्पाइडर्स का पॉपुलेशन देख रहा है ना, मान सकते हैं अपने स्पाइडर्स का पॉपुलेशन क्या होगा, इनफाइनाइट। तो बताओ विल ही एवर अराइव एट अ कंक्लूजन? नो, बिकॉज वो अभी तक सारे स्पाइडर्स का लेग्स देखा नहीं है कि 8 है कि 9 है। तो अगर इनफाइनाइट पॉपुलेशन होता है सेंसस मेथड विल नॉट वर्क। तब बताओ बेस्ट मेथड क्या होगा? सैंपलिंग। तुम 50 स्पाइडर्स को, 100 स्पाइडर्स को, 10 स्पाइडर्स को पकड़ लो, देखो कितने लेग्स है, डिक्लेयर कर दो कि दे आर 8 लेग्ड क्रिएचर्स, ठीक है ना। और दूसरा केस डिस्ट्रक्टिव आइटम्स। डिस्ट्रक्टिव आइटम्स के केस में सेंसस विल नॉट वर्क। लाइक से फॉर एग्जांपल इंडिया ने 100 न्यूक्स, न्यूक समझ में आता है, मिसाइल्स पकड़ लो। इंडिया ने 100 मिसाइल्स बनाया कि भाई चाइना के साथ वॉर कभी भी हो सकता है, या तो बंगाल के साथ ही क्या पता वॉर ना हो जाए, if Bengal declares itself a new country in the coming years। तो पकड़ लो इंडिया ने 100 मिसाइल्स, क्या है, कनेक्शन अनस्टेबल हो गया। अरे बाबा, इंडिया ने 100 मिसाइल्स डेवलप किया। तुम लोगों को पता है जब भी दे डेवलप सम मिसाइल्स या दे डेवलप व्हाटएवर, टेस्ट करते हो, परमाणु जगह है, पुष्कर नहीं नहीं पोखरा। परमाणु तो बम हो गया, वो हिंदी वर्ड हो गया बम का, मिसाइल का। हाँ, तो आज पकड़ लो इंडिया ने डेवलप किया 100 मिसाइल्स को, टेस्ट किया 100 के साथ कर देगा क्या? अगर टेस्ट करेगा पूरे 100 मिसाइल्स के साथ तो मारने के लिए क्या बचेगा फिर? हाँ, एक आतंकवादी पकड़ लो 1000 बॉम्ब्स बनाया कि इंडिया में फोड़ेंगे बॉम्ब्स, पर सारा बॉम्ब्स को अपने घर में टेस्ट कर लिया वो। तो इंडिया में फोड़ेगा क्या बॉम्ब्स? नहीं फोड़ पाएगा, फिर खुद ही बचेगा क्या? सही बात है। तो ये सब में क्या है, तुम सेंसस नहीं कर सकते। सेंसस का मतलब क्या होता कि तुम पूरा 100 का 100 मिसाइल्स तुम चेक करता फोड़ के। गलत होता वो चीज, है ना। तो यहां पे अपने अप्लाई क्या करेंगे बच्चों? सैंपलिंग। कि इसमें से कोई भी एक आध मिसाइल से अपने चूज कर लेंगे, उसको फोड़ेंगे, अपने उसको फोड़ेंगे, तो उससे अपने को समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये 100 मिसाइल्स का जो बैच है इट्स गुड, ट्रस्टवर्दी। क्लियर है ये चीज? तो बता दो बच्चों, सेंसस कहां कहां वर्क नहीं करेगा? इन्फिनिट पॉपुलेशन में एंड डिस्ट्रक्टिव आइटम्स में। इसके लिए बेस्ट मेथड क्या रहेगा? सैंपलिंग। आ जाओ, ओके बच्चों, मार्क कर लेते हैं। इन्फिनिट पॉपुलेशन में कैन नॉट वर्क एंड डिस्ट्रक्शन में इट कैन नॉट वर्क। जैसे in the case of testing of explosives or missiles, census cannot be conducted as we cannot blast all the explosives to test their power।
रादर वी चूज अ स्मॉल बैच ऑफ देम, इसको अपने क्या बोलेंगे, सैम्पलिंग मेथड। इनफैक्ट जब खाना पीना भी बनता है ना, तो खाना पीना वाले जो कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होते हैं, वो क्या करते हैं, चक चक के देखते हैं। ओए, आइसक्रीम में भी निकला था ना वो ह्यूमन फिंगर, एक निकला था अभी, माउस निकला था। आइसक्रीम में ह्यूमन का फिंगर निकल रहा है, हर्शीज इतना नामी ब्रांड में माउस निकल रहा है, अभी सुने किसी में सांप निकला, कल ही न्यूज आया, ब्लेड भी निकल रहा है। पुराना न्यूज है कि नया न्यूज है ये क्या हो रहा है खाना पीना में। बच्चों सतर्क रहे, सावधान रहे, फ्रेंड को खिलाकर ही खाए। जो होगा फ्रेंड के साथ होगा, अपने तो बच जाएंगे। सर एक आइसक्रीम में ह्यूमन फिंगर था, तो वही तुम तब से बोल रहे हैं। क्या होता है भाई साहब, पता चला किसका तो लेडी फिंगर था, भिंडी था उसमें। अरे अमूल भी न्यूज में आया था, अभी क्यों आया था। हिंदी में क्या बोलते हैं सर इसको, जो लंबा होता है और नहीं था वो, हिंदी में बोलते हैं पेंसिला, इसको बोलते हैं वो सेंटीपेड। सेंटीपीड। हाँ तो कंसला ही बोल दो ना, तुम सीधे समझ जाएंगे। अरे दोनों वर्ड कंसला निकला। हाँ। क्या बाथरूम में बनाता है अमूल इन लोग क्या। कोटा में ये आटा के अंदर कॉकरोच था। हिमालय में बस जाते, खाना पीना छोड़ देते। आओ नेक्स्ट, सैम्पलिंग के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स में आ जाओ। कम टू सैम्पलिंग के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। मेरिट्स, हाँ नहीं वो सब नहीं आए, काटो मत अभी, तुम लोग के स्कूल में पहले क्या होगा समझना, जनरली अभी नहीं आता है ये सब, ठीक है ना। फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सैंपल, ठीक है। आओ ओके, मेरिट्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड, जी हाँ इसका रिड्यूस्ड कॉस्ट है, अपने को पता ही है ये चीज, सैंपल बनाने के कम खर्चे है, टाइम कंज्यूमिंग भी लेस होता है ऑफ कोर्स। यस, नाउ दिस इज अ गुड पॉइंट, दिस इज नाउ अ गुड पॉइंट। तुम लोग मेरे को बोला था, हम कंफर्म भी किए थे कि ज्यादा एक्यूरेट क्या होता है, सेंसस, एंड कम एक्यूरेट होता है सैम्पलिंग। पर यहां पे मेरिट्स में क्या पॉइंट आ रहा है सैम्पलिंग के, इट हैज अ ग्रेटर एक्यूरेसी। पर ये सिर्फ सिचुएशनल बेस्ड है, हर एक केस में इट विल नॉट बी एक्यूरेट। क्यों, मैं समझाता हूं, आज फॉलो करना। पकड़ लो तुम्हारे स्कूल में हो रहा है क्विज कंपटीशन, और दो चार और स्कूल्स है, ठीक है ना। तुम्हारे क्लास में तुम्हारी टीचर जानती है कि तुम्हारे क्लास में कौन क्विज में माहिर है, कौन क्विज में बेस्ट है, तो तुम्हारी टीचर क्या करेगी, नॉमिनेट करेगी। क्या पूरे क्लास को बोल देगी क्या तुम लोग में से जिसको जाना है जाओ, नहीं, वो उस केस में क्या करेगी, सेंसस पे नहीं जाएगी, वो उस केस पे सैंपलिंग करेगी। तुम्हारे क्लास में दो चार अच्छे बंदे जो है, जो क्विज मास्टर्स है, पकड़ लो, मैम जानती है तुम्हारी कि वो सबको अच्छा से क्विजिंग आता है, तो तीन चार जनों को वो खुद से चूज करेगी। समझ में आ रहा है, वो सैंपलिंग यहां पे खुद से कर रही, तो यहां पे सैंपल विल बी मोर एक्यूरेट देन द सेंसस, द पॉपुलेशन ऑफ द एंटायर क्लास। समझ में आ रहा है। सो इस केस में बेस्ट मेथड क्या होगा, सैंपलिंग। आज पकड़ लो, तुम लोग के होता है ना स्कूलों में हर साल एनुअल स्पोर्ट्स कंपटीशन, हाँ, तो उसमें टीचर्स क्या है, जो बेस्ट बच्चा लोग होता है, जो एथलेटिक बच्चा लोग होता है, उन लोग उसमें पार्टिसिपेट करता है। नहीं तो डमरू बजाते, नहीं तो सब लोग तो ड्रिल करते हैं बाकी लोग। हाँ, बाकी लोग क्या है, जो लोग रेसिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, लोग मॉक ड्रिल के पार्ट होते हैं। नहीं होता तुम लोग क्या, हम तो उसी में थे, हम सिर्फ ड्रिल में थे, बाजा बजाते थे बस।
तो यहां पे बेटर क्या होगा कि टीचर्स खुद से चूज करे कि कौन ज्यादा एथलेटिक है, उसको हम स्पोर्ट्स में भर्ती करवाएंगे। सो ग्रेटर एक्यूरेसी इस केस में होता है। अगर सैंपलिंग साइंटिफिकली एंड केयरफुली किया जाए तब इट विल बी मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू सेंसस। ओनली एंड ओनली देन क्या है, इट विल बी मोर एक्यूरेट। नेक्स्ट आओ, वाइडर स्कोप है। हाँ, वाइडर स्कोप हो गया, इसका मतलब क्या है कि तुम हर जगह से सैंपल्स ले सकते हो। नहीं, ऐसे जनरली देगा नहीं तुम लोग, 11-12 नहीं देगा तुम लोग को। 11-12 में खुद से ही तुम सारा बेसिस लिखो। हम बोले 11-12 में, 10 का बोर्ड भूल जाओ। हाँ, पर उसमें बोलेगा नहीं कि एक्यूरेसी के बेसिस पे तुमको बताना है, ऐसा नहीं बोलेगा। ठीक है, तुम खुद, तुमको जो ऑप्शंस लिखना है खुद से लिखो, बिकॉज दे नो 11-12 का बच्चा लोग है ना, ज्यादा खुद से लिखता ही नहीं है कुछ। आ जाओ, वाइडर स्कोप है यहाँ पे। हाँ, वाइडर स्कोप कब होगा, अगर, नहीं यहाँ पे क्या लिखेगा तुम लोग, वाइडर स्कोप पे लिख लो एरिया इज लार्ज। अगर एरिया लार्ज है तो बेटर क्या होगा, तुम सैंपलिंग चूज कर। ठीक है ना, उतना दूर तुमको जाने का दरकार नहीं पड़ेगा, उतना दूर जाके सारे लोगों को परेशान नहीं करोगे तुम सेंसस में। तुम सेंसस छोड़ के क्या चूज कर लोगे, सैंपलिंग। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, यस, यू नो व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, लिख लो ऊपर में मैनेजमेंट। आज अपने यहाँ क्या है, कौशिकी दीदी रहती है तो सारा प्रिंट आउट्स वगैरह निकाल देती है, एसी वेसी ऑन कर देती है, पानी वानी भर देती है। तो मेरे को उससे क्या है, काफी कन्वीनियंस मिल जाता है। इसको अपने क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। नहीं तो वो हम लोग को करना पड़ता है बैठ के जब वो एब्सेंट करती है तो। ठीक है ना, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, कि सेंसस अगर होता तो इतना सारा डेटा इकट्ठा करो, उसको प्रोसेस करो, वेरी टाइम कंज्यूमिंग। पर यहां पे क्या है, सैंपलिंग में डेटा ज्यादा होगा कि कम, कम होगा डेटा, तो जितना कम डेटा होगा उतना कम दरकार पड़ेगा तुमको काम करने का। आज पकड़ लो, जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतना ज्यादा हम लोग को टेस्ट का प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा, उतना ज्यादा पेपर चेक करना पड़ेगा। कम बच्चे होंगे, एक दो बच्चा है पकड़ लो, तो फटाफट चेक करके उसी क्लास में रिटर्न कर देंगे पेपर। किसमें ज्यादा होगा एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, कम बच्चों में, एक दो बच्चों में, वहां टेंशन कम है। ठीक है, और इन द केस ऑफ सैंपलिंग स्केल ऑफ ऑपरेशंस लो लेवल में होता है, लो लेवल में काम होता है। तो यहां प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, सुपरविजन कैन बी कन्वीनियंटली मैनेज्ड। ध्रुव समझ में आया ये? नेक्स्ट आओ, साइंटिफिक अप्रोच। हाँ, लिख लो प्रोबेबिलिटी। साइंटिफिक अप्रोच के पास लिख लो प्रोबेबिलिटी। सेंसस में देयर इज नो साइंटिफिक अप्रोच। सेंसस में क्या है, 1000 लोग हैं, तुमको 1000 से डेटा लेना है। पर सैंपलिंग के केस में जैसा अपने आज देखेंगे, सैंपलिंग के केस में यू कैन चूज योर ओन डेटा, सॉरी नॉट योर ओन डेटा, यू कैन चूज योर ओन यूनिट्स। ठीक है, कि मेरे को लगता है ये एथलेटिक ज्यादा होगा, मैं इसको चूज कर रहा हूं। यहां पे तुम साइंटिफिकली बात कर सकते हो, तुम बुद्धि लगा के बात कर सकते हो। यहां क्या है, आओ, possible to determine the extent of reliability of the results। अब इसका मतलब समझना क्या है, फॉलो करना। पकड़ लो, सैंपल साइज है 50, कितने लोग हैं यहां पे, 50 लोग हैं। पकड़ लो, ऐसा पता चला कि टीएमसी को 30 लोगों ने वोट किया,
और मान लो बीजेपी को 20 लोगों ने वोट किया, ठीक है, बी, नाउ यू आर वेरी वेरी हैप्पी। कितना बड़ा हादसा हो जाता अभी। ठीक है, मेरे को बताओ इससे कंक्लूजन क्या निकल रहा है, टीएमसी वालों का प्रतिशत कितना है, कितना है 10 ज्यादा है प्रतिशत, परसेंटेज 60%। यस, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 30 आउट ऑफ 50 इंटू 100, 60% हो गया, ठीक है। अब समझना इस चीज को, इन्वेस्टिगेटर जो है वो देख रहा है टीएमसी को लग रहा है 60% चांस है जीतने का, बट यहां पे इन लोग क्या है, एक्सटेंट ऑफ रिलायबिलिटी बताए। यहां पे इन लोग बोलेगा कि हम लोग एक रेंज लेंगे, एग्जैक्ट 60% ही जरूरी नहीं है, हम लोग एक रेंज लेंगे कि टीएमसी के जीतने का चांसेस कितना है, मोटा मोटी पकड़ लो 50% टू 70%, ठीक है। तो ये रेंज लेने के अप्रोच को ही अपने क्या बोलते हैं, साइंटिफिक अप्रोच। यहां पे प्रोबेबिलिटी का बात होगा जैसे मैंने लिखाया था, ठीक है, एक रेंज का बात करेंगे कि अराउंड इसी के आसपास ही क्या है, टीएमसी जीत सकता है। आर्यन समझ में आया? जैसे तुम अभी देख रही होगी अश्लेषा, एस ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल वगैरह, उसमें प्रोबेबिलिटी का बात हो रहा है, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कि भाई जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन्स वहीं पे रहे, इलेक्ट्रॉन्स का एक एरिया होता है जहां पे 99% चांस होता है रहने का। ओह 11 का मेरे को याद है, सच सोचो, साइंस स्टूडेंट थे हम, एंड आई हेटेड साइंस एवरी डे ऑफ माई लाइफ। लिए थे बस, लिए थे कि कॉमर्स से थोड़ा मेरे को अपने आप को सुपीरियर दिखाना था, और क्योंकि इंजीनियरिंग करना था मैंने, बट आई हेटेड फिजिक्स केमिस्ट्री। जी हाँ, 12 में मैथ्स में तो बहुत अच्छा आया था, उतना ही खराब आया था फिजिक्स केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में तो ऐसा हाल था, बाप रे बाप, तुम लोग मत करना ये सब काम। 12 का बोर्ड्स था, केमिस्ट्री के बोर्ड्स के समय तक ओनली 50% ऑफ माई सिलेबस वॉज कंप्लीटेड। बहुत अच्छा बात। एक चैप्टर बाबू, 50% सिलेबस और एक चैप्टर में बहुत डिफरेंस है। वो 50% छुए भी नहीं थे, हम छुए भी नहीं थे। फाइनली क्या कि लास्ट 10 years लिए थे, सब बैठ के रट्टा मारे 50% में, जो आएगा आएगा, दैट्स इट। माथा खराब, आई फेल्ट सुसाइडल। 70s में आया था केमिस्ट्री, फिर भी बढ़िया था, फिर भी बढ़िया था। 100 में 70 बाबू केमिस्ट्री में। बाबा मैथ्स में तो 98 99 कुछ आया था, पर केमिस्ट्री फिजिक्स, बायो लिए नहीं थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्शनल एप्लीकेबिलिटी, हाँ, एप्लीकेबल कहां कहां नहीं था सेंसस, कहां का नहीं था एप्लीकेबल, इन्फिनिट पॉपुलेशन एंड डिस्ट्रक्टिव आइटम्स में, तो वहां पे सैम्पलिंग एप्लीकेबल होगा। क्या है, इन्फिनिट पॉपुलेशन एंड डिस्ट्रक्शन इज इन्वॉल्व। ठीक है ना, मतलब जिसका कोई नहीं उसके हम, मतलब उस हिसाब से हो गया ये चीज। डीमेरिट्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड, यहां पे डिफिकल्ट है टू अचीव 100% एक्यूरेसी, क्योंकि बायस्ड होता है, बायस्ड होता है। अलग अलग सैंपल्स क्या है, अपने को अलग अलग हिसाब से आइडियाज देगा। नेक्स्ट, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेटिवनेस, यस, हो सकता है सैंपल में सारे किस्म के लोग नहीं आ रहे हो सकता है ये चीज। जैसे सैंपल बनाए थे 50 साइज का, वहां पे सिर्फ कौन से क्लास के बच्चे आ रहे थे, 11 12 के बच्चे आ रहे थे। तो was that a true representation of the population? No.
ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉपुलेशन तब होता जब क्लास 1 to 12 के सबके कुछ ना कुछ बच्चे आते, एक दो बच्चे आते, तो अपने बोल सकते हैं हाँ भैया इस सैंपल में 1 to 12 के सारे बच्चे आ रहे हैं, वो पूरा डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। पर सैंपल में क्या है, रिप्रेजेंटेटिवनेस का काफी लैक होता है, जरूरी नहीं कि सारे लोग यहां पे आए, ठीक है। हाँ, गोल कर लो, अंडरलाइन कर लो, वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्टेन अ सैंपल जो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है पॉपुलेशन का, इट इज वेरी डिफिकल्ट। हाँ, यहां बायसनेस रहता है, ये तो मैंने बता ही दिया, बायसनेस रहता है। आज पकड़ो टीचर बायस्ड है, टीचर को रेकमेंड करना था स्पोर्ट्स के लिए एक बच्चा को, तो क्लास में एथलेटिक बच्चे मौजूद है, पर एथलेटिक बच्चा को रेकमेंड नहीं करके वो चंदू को रेकमेंड कर रही है। चंदू एकदम दुबला पतला बच्चा है, हाँ, कुपोषण का शिकार है वो पर चंदू के पापा क्या है, मैम की फ्रेंड रहे हुए है वो स्कूल में। चंदू के पापा मैम के कोई फ्रेंड रहे होंगे स्कूल में, कोई फ्रेंड रहे होंगे वो, बोल के चंदू थोड़ा अपना सा लगता है मैम को तो मैम क्या चंदू को ही रेकमेंड कर रही है स्पोर्ट्स के लिए तो यहां पे क्या हो सकता है, बायसनेस भी हो सकता है इफ द इन्वेस्टिगेटर इज बायस्ड, तो सैंपल क्या है, सही नहीं बनेगा। ये काट देना। नेक्स्ट आओ, नॉट पॉसिबल हेटेरोजीनियस के केस में सैम्पलिंग इज नॉट अ गुड मेथड फॉर हेटेरोजीनियस, इट इज अ गुड मेथड फॉर होमोजीनियस। यहां पे लिख लो होमोजीनियस, इट इज अ गुड मेथड फॉर होमोजीनियस। चलो नेक्स्ट आ जाओ, सेंसस मेथड वर्सेस सैम्पलिंग मेथड। आओ, जहां समझ नहीं है बोलना मेरे को, ऑनलाइन ऑफलाइन वालों जहां डाउट हो बोलना, एकदम लर्न कर लो क्लास में चीजों को। सबसे पहले बताओ व्हाट इज सेंसस मेथड। Census method refers to a technique in which statistical data is collected from each and every element of the population relevant to our study. Clear? Next, sampling method refers to a technique in which statistical data is collected from selected number of units. It is obtained from selected number of units bracket में sample from a relevant population. sample बनना चाहिए from a relevant population. आओ इसके differences को देखते हैं। census method is entire population, sampling method is selected units. census extensively बात करता है, extensively मतलब क्या हो गया, बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा, बहुत डिटेल्ड मैनर में, ठीक है ना, यहां लिख लो डिटेल। सेंसस मेथड सब कोई के बारे में सब कुछ जानने का ट्राई करता है, और सैम्पलिंग मेथड लिमिटेड, कुछ कुछ लोगों से कुछ कुछ चीजों का बात करता है बोलो सेंसस क्या बोले, सेंसस सब के बारे में सब कुछ जानने का ट्राई करता है, एंड सैम्पलिंग कुछ कुछ लोगों से कुछ कुछ चीजों का जानकारी हासिल करता है नेक्स्ट, सेंसस मेथड भैया एक्सपेंसिव है, सैम्पलिंग इज चीपर। सेंसस मेथड टाइम कंज्यूमिंग है, सैम्पलिंग इज नॉट टाइम कंज्यूमिंग। सेंसस अपने यूज करते हुए पॉपुलेशन इज हेटेरोजीनियस, सैम्पलिंग इज व्हेन इट इज होमोजीनियस। सेंसस इज वेरी रिलायबल, पर सैम्पलिंग इज लेस रिलायबल। सेंसस में बायस हो सकता है। अच्छा, ये पॉइंट को तुम लोग क्रॉस कर दो, तुम लोग के सैम्पलिंग एरर नहीं आएगा, तो एरर का बात नहीं करेंगे। सेंसस इज वेरी डिफिकल्ट टू सुपरवाइज, इतना डेटा इकट्ठा करना, उसको प्रोसेस करना वेरी वेरी डिफिकल्ट। सैम्पलिंग मेथड इज इजियर टू सुपरवाइज।
बहुत दुख हो रहा है कि आईएससी के एक्स्ट्रा नहीं आ रहा है। ऐसा है सीबीएसई वाला लोग। तो तुम लोग एक काम करो, क्या क्या है इसमें, लास्ट में आ जाओ। लास्ट में सैम्पलिंग एरर्स बोल के होगा, उसको एक क्रॉस कर देना। स्टैटिस्टिकल एरर्स, हाँ, स्टैटिस्टिकल एरर्स को क्रॉस कर दो। तो दो ही पेज का क्रॉस। बाबू ये चैप्टर मान लो पूरा ही क्रॉस्ड है, सिलेक्टिवली जो पढ़ा रहे वही पढ़ो बस, ठीक है। आओ बच्चों, आओ, मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग में आए। देखो मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग में डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड विद मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। मेथड्स ऑफ, हाँ क्वेश्चन समझो, अगर क्वेश्चन आता है मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा, क्या होगा? वो मेथड्स हुआ, टाइप्स हुआ। मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा अभी तो पढ़ रहा है तुम लोग, सेंसस एंड सैम्पलिंग। अरे बाप रे बाप, डेटा, डेटा को कलेक्ट कैसे कर रहे हैं अपने, या सेंसस से या सैम्पलिंग से। क्लियर? तो मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा क्या है? सेंसस एंड सैम्पलिंग। पर क्वेश्चन आता मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, तब वो 6 आ जाएगा। और अगर होता है मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, तो अभी जो देखेंगे वो आएगा। चलो आ जाओ। तो दो ब्रॉड तरीका है सैम्पलिंग करने का, एक रैंडम सैम्पलिंग और एक नॉन रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग में लिख लो all units have same chance. क्या बोल रहे हैं? ये लौंग इलायची बोल रहा है क्या? चाय लो, चा चा चा, लाल चा, गरम चा, ठंडा चा। All units have same chance and non-random sampling में लिख लो all units have different chances. रैंडम सैम्पलिंग का मतलब है ऑल यूनिट्स हैव सेम चांस, नॉन रैंडम सैम्पलिंग का मतलब हो गया ऑल यूनिट्स हैव डिफरेंट चांस। अब आओ मैं समझाता हूं उसका मतलब क्या है, आराम से फॉलो करना, इजी है। पकड़ लो पॉपुलेशन है 10 जनों का, पॉपुलेशन है 10 जनों का, और टीचर सैंपल क्रिएट कर रही है 2 जनों। अगर वो रैंडमली सिलेक्ट कर रही है, आंख बंद करके सिलेक्ट कर रही है अगर, तो पॉपुलेशन में हर एक आदमी का चांस होगा टू बी सिलेक्टेड। सोचो इस बारे में। टोटल 10 जन दिख रहे हैं मान लो, और मैं आंख बंद करके कोई भी 2 जन को चूज कर रहा हूं, तो किसी का भी ज्यादा चांस है क्या? सबका इक्वल चांस है टू बी सिलेक्टेड। तो इसको क्या बोलेंगे अपने? रैंडम सैम्पलिंग। लॉटरी सिस्टम हो गया, करेक्ट। नेक्स्ट सिनेरियो वही पकड़ते हैं, हाँ, एक्यूरेट नहीं मिलेगा उससे। अगेन पॉपुलेशन 10 जनों का है, सैंपल चूज करना है 2 जनों का। इस बार आंखें गई खुल, वो जो पर्दा लगाया हुआ था वो खुल गया आंखों का। अब आंख खोल के देख रही है मैम, और 2 जन को चूज कर रही है, 2 जन को चूज कर रही है फॉर स्पोर्ट्स मान लो। तो उससे क्या होगा, जो स्पोर्टी फेलोज है उनका चांस काफी ज्यादा होगा, राइट? और जो नॉन स्पोर्टी फेलोज है उनका चांस कम होगा, इफ नॉट 0। समझ में आ रहा ना क्या है? क्या यहां पे सबका इक्वल चांस होगा क्या टू बी सिलेक्टेड? नो। जो नॉन स्पोर्टी है उनका कम चांस होगा, जो स्पोर्टी है उनका ज्यादा चांस होगा। तो ऐसा केस जहां सारे यूनिट्स का अलग अलग चांसेस है, बच्चों क्या बोलेंगे इसको?
नॉन रैंडम सैम्पलिंग। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? चलो वापस से एक बार। रैंडम सैम्पलिंग के केस में क्या होता है? all the units will have the same chance to be selected in the sample. ठीक है, पर नॉन रैंडम में क्या होगा? all the units will not have the same chance to be part of the sample. Some units will have more chance, some other units will have less chance. चलो ठीक है जी, बढ़िया बात। ओके, नेक्स्ट, रैंडम सैम्पलिंग सिंपल हो सकता है, रेस्ट्रिक्टेड हो सकता है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के ऊपर लिख लो होमोजीनियस, और रेस्ट्रिक्टेड के ऊपर लिख लो हेटेरोजीनियस। सब आएगा नहीं आएगा वो स्कूल वाला जाने तुम लोग का। हम बोल रहे ना 11 में सब स्कूल के ऊपर छोड़ना पड़ेगा, सब स्कूल के ऊपर। स्कूल उसके साथ चल रहा हूँ, किसके हिसाब से? सिलेबस के हिसाब से। तब डेफिनेशन आ सकता है फिर से। बहुत ठंडा लग रहा है मेरे को। बढ़ाए हैं ताकि गर्मी कम हो, नहीं गर्मी ज्यादा हो, ठंड कम हो, तो कुछ ना कुछ कम हो रहा है। चलो आओ, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के केस में क्या होगा? कमर गई अकड़। बैक में लगा है तुम्हारे? बहुत जिम का ही हो रहा है। 70 मार्क्स ले आना 100 में। सर वो तो बोर्ड टाइम पे आ जाएगा। बोर्ड्स टाइम में आ जाएगा बाबू, तुम समझ गए कौन सा कैटेगरी का हो गया है फिर। सर मैं मैथ्स के एग्जाम से एक दिन पहले बोल रहा हूँ बोर्ड टाइम पे पापा जस्ट पास हुआ फिर नहीं तो 80 में 55 समथिंग है। आप मुझे लगा था भाई बेटा 50% से बहुत बढ़िया, 80% इंस्पिरेशन हो तुम। ठीक है, आओ, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कब अप्लाई करेंगे? जब होमोजीनियस हो, मतलब जब सेम टाइप के लोग हो साथ में, तुम यूज करना सिंपल रैंडम। क्या है मैं आगे बताऊंगा। और रेस्ट्रिक्टेड वाला कब यूज करोगे? जब हेटेरोजीनियस का केस, अलग अलग टाइप के लोग हैं उस पॉपुलेशन। रेस्ट्रिक्टेड में स्ट्रैटिफाइड होगा, सिस्टमैटिक, क्लस्टर, मल्टी स्टेज। बाप रे बाप, बस हम डेफिनेशंस पढ़ाएंगे इसीलिए ताकि क्लियर रहे क्या है। नॉन रैंडम में क्या क्या आएगा? जजमेंट, कोटा, कन्वीनियंस। कोटा, नॉट योर कोटा, KOTA, इट्स क्वोटा। इसमें भी सिर्फ जजमेंट का कोटा है, कन्वीनियंस एक ज्यादा ले लो, बाय 2 get 1 फ्री। फिर बाय 1 फ्री 1 है। ये सब क्या है हम लोग बाद में जानेंगे, ठीक है? पहले ऊपर ही देखते हैं। फटाफट आ जाओ, मार्क करते हैं। चलो फटाफट गाइस, फटाफट। रैंडम सैम्पलिंग, एक था रैंडम सैम्पलिंग, वैसे ही एक क्या था? नॉन रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग में क्या है? रेफर्स टू अ टेक्निक इन विच एवरी आइटम इन द पॉपुलेशन हैज, नोन को काट के लिख लो, सेम चांस। जैसे अपने पढ़े थे वैसे याद रखेंगे। रैंडम सैम्पलिंग मेथड में ये कैसा टेक्निक है? जहां ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन हैज अ सेम चांस ऑफ बीइंग चूजन फॉर द सैम्पल। सैंपल में चूज होने का सेम चांस है। टिक मार लो, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब एकदम नीचे आओ, नॉन रैंडम सैम्पलिंग में देखो कहां है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। मिल गया? नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड is a technique in which selection depends upon the judgment of the investigator.
It depends on the judgment of the investigator. मतलब यहां कौन चूज कर रहा है? इन्वेस्टिगेटर चूज कर रहा है। वो चांस के ऊपर नहीं छोड़ दिया है कि ना लॉटरी सिस्टम करेंगे हम लोग, जिसका भी नाम आया उसको उठा लेंगे, ऐसा नहीं है। हम पता करेंगे हम किसको उठाएंगे, मेरे को पता है हम किसको उठाएंगे। दिस इज द थिंग, ठीक है। यहां बताओ, हर एक यूनिट का सेम चांस होता है? यस और नो? नो, यूनिट्स का डिफरेंट चांस होगा, किसी का ज्यादा चांस तो किसी का कम चांस। तो पास गया जो क्या तो किसी को नहीं, तब वो यहाँ पे होगा नहीं वो चीज, तब वो रैंडम सैम्पलिंग में आएगा, ठीक है। वही तो तुम हर एक केस में सब अप्लाई कर सकता है, ठीक है। क्लियर हुआ क्या बोले हम? चलो आ जाओ, आज अपने एक काम करते हैं, सिर्फ यही पार्ट को कंप्लीट करेंगे, इस पार्ट, ठीक है। इस पार्ट को 15-20 मिनट लगेगा एक्स्ट्रा, नेक्स्ट क्लास देख लेंगे, साथ में विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, ठीक है ना। आज अपने इस पार्ट को देख लेते हैं। एक बार वापस से बता दो बच्चों, रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है? It refers to a technique in which all the units of a population have the same chance to be chosen for the sample. Population में हर एक यूनिट का सेम चांस होता है to be selected, chosen for the sample. Non-random sampling में क्या होगा? Refers to a technique in which, ऐसे करके बोल देना तुम लोग, all the units of a population do not have the same chance to be chosen for the sample, comma, it depends on the investigator. It depends on the investigator. Easy? आ जाओ, ये तीन पढ़ना है अपने को, जजमेंट सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग और कन्वीनियंस सैम्पलिंग। आ जाओ, सबसे पहले घुसते हैं जजमेंट सैम्पलिंग में। तुम लोग जो बता रहे थे ना कि स्कूल की टीचर खुद से तय करेगी कि कौन से स्टूडेंट को हम स्पोर्ट्स के लिए रेकमेंड करें, वो क्या यूज कर रही है? अपना दिमाग, अपना बुद्धि यूज कर रही है, अपना जजमेंट यूज कर रही है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? जजमेंट सैम्पलिंग, ठीक है। अंडर दिस मेथड, choice of sample items depends upon the judgment of the investigator. Solely it will depend on the judgment of the investigator. कोई क्विज में माहिर है अगर, तो वो उसी स्टूडेंट को क्विज के लिए रेकमेंड करेगी। कोई चीटिंग करने में माहिर है तो उसी स्टूडेंट को क्लास का ऑफिशियल चीटर बनाएगी। आ जाओ, हाँ यहां पे क्या है? चांस ऑफ सम आइटम्स इज वेरी हाई एंड अदर्स का चांस इज वेरी लो। आज पकड़ लो, म्यूजिक का कुछ कंपटीशन होता, हम पहले ही पीछे हट जाते हैं, बेसुरा आवाज में कहां से गाए हम, तो पहले ही पीछे हट जाते। मेरा चांस उस समय वेरी लो नहीं था, 0 था, हम जानते थे ये चीज। चलो आ जाओ, ओके। नेक्स्ट आओ, कोटा सैम्पलिंग पढ़ेंगे, कन्वीनियंस सैम्पलिंग में आते हैं। कन्वीनियंस सैम्पलिंग में इन्वेस्टिगेटर अपना क्या देखेगा? कन्वीनियंस देखेगा टू सिलेक्ट यूनिट्स फॉर द सैंपल। लाइक से फॉर एग्जांपल, वेरी गुड, वेरी गुड। ये इंडिया है, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे चंडीगढ़। चलो यहाँ पे क्या दिख रहा है तुम लोग को? अरे तुम लोग तो क्या पहचानता है, गजब। ये अपना वेस्ट बंगाल है, इन्वेस्टिगेटर अपना बंगाल का है, इन्वेस्टिगेटर बंगाल का है, ठीक है। बंगाल में घुसते हैं, आओ। बंगाल में घुस रहे हैं। इन्वेस्टिगेटर कहाँ का है अपना? बंगाल का है। बंगाल में मान लो 5 यूनिट्स है, ये राजस्थान में, या दिल्ली पकड़ लो।
हाँ राजस्थान तो बाबू ये है ना, ये गुजरात नहीं दिख रहा तुमको, ये दिल्ली है। ठीक है, ये दिल्ली है। ओके, ये दिल्ली है। दिल्ली में 5 यूनिट्स है और बंगाल में 5 यूनिट्स है। टोटल पॉपुलेशन में कितने यूनिट्स हो गए? 10 यूनिट्स हो गए। हमारा लौंडा कहाँ का है? बंगाल का। तो वो उसको 2 यूनिट्स चूज करना है फॉर अ सैंपल। अगर वो अपना कन्वीनियंस देख रहा है, क्या करेगा वो? बंगाल के 2 लोगों को चूज कर लेगा। कहां वो दिल्ली जाएगा, वहां से 2 लोगों को पकड़ के लाएगा। वो कन्वीनियंस देख रहा है अपना, तो अपने आसपास के लोगों को चूज करेगा। समझ में आया क्या है ये चीज? इट्स सिंपली कॉल्ड व्हाट? कन्वीनियंस सैम्पलिंग। तो यहां इन सारे यूनिट्स का चांस सेम है क्या? वेस्ट बंगाल वालों का चांस ज्यादा है और दिल्ली वालों का चांस कम है। नहीं, जरूरी नहीं है। रैंडम में वो आंख बंद करके चूज करता, कहीं का भी हो सकता था। वो दिल्ली में से एक आ जाता, मान लो एक बंगाल से आता, या दोनों दिल्ली का होता या दोनों बंगाल का। पर वहां पे वो कन्वीनियंस से देख रहा होता, वहां पे वो रैंडमली किस्मत के ऊपर सब छोड़ देता। पर यहां पे वो अपने कन्वीनियंस के ऊपर छोड़। बाप रे जनाब, हाँ आ जाओ। यहां पे वो भैया अपने कन्वीनियंस का बहुत ध्यान रखता है जी। Under this method, selecting the sample units, investigator gives special attention to his convenience. Gives a good bit of attention to his convenience. और इस मेथड को चंकीला, और इस मेथड को क्या बोलते हैं अपने? चंक भी बोलते हैं। I don't know why it's called that, but it's called chunk. Chunk. चलो लास्ट आ जाओ। लास्ट, कोटा। कोटा कहीं ना कहीं जजमेंट से मिलता है, पर कोटा, अच्छा कोटा का मतलब पता है तुम लोग को क्या होता है? रिजर्वेशन। कोटा के पास लिख लो रिजर्वेशन, ग्रुपिंग। आ जाओ। ओके, क्या मतलब है समझना। तुम लोगों को पता है कॉलेजेस में सीट्स रिजर्व्ड होते हैं। जैसे पकड़ लो, हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं मैं, 30% सीट्स रिजर्व्ड है, पकड़ लो SC ST OBC और ब्ला ब्ला ब्ला। 10% रिजर्व्ड है मान लो, अभी आएंगे उसमें, स्पोर्ट्स कोटा। जिन लोग स्पोर्ट्स पढ़ते हैं, स्पोर्ट्स पढ़ते नहीं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, उन लोगों के लिए रिजर्व होता है। 10% स्पेशली फॉर मैथ स्टूडेंट्स, जिन लोगों का मैथ्स में अच्छा मार्क्स आया है। 20% सिख, ओ उन लोगों का बीमार। 20% रिलीजन बेस्ड होता है। जैसे तुम लोग भवानीपुर में घुसोगे, अगर गुजराती लोग का वहां पे कोटा अलग से सेट हुआ हुआ रहता है कि इतने गुजराती लोग चाहिए ही चाहिए। सेंट जेवियर्स में क्रिश्चियन का कोटा होता है। ठीक है, कितना हो गया भैया परसेंटेज? 30 40 50 60 70। 25% मान लो हो जाएगा मैनेजमेंट कोटा। कुछ नहीं है, डोनेशन वाला चीज है जी। पैसा खिलाओ, अंदर घुसो। और बाकी अगर कुछ एक परसेंटेज बच जाए, कुछ एक परसेंटेज बच जाए, तो तुम लोग जो बोर्ड देकर घुस रहे हो, एग्जाम देकर जो घुस रहे हो कॉलेज में, उसका सीट तुम लोग को यहां से मिलेगा। It's good to be OBCs guys. It's good to be SC ST. चलो ठीक है, तो ये मैंने यहां पे क्या बना लिया बच्चों? कोटास। ये मैंने कोटास बना लिया। ठीक है, अब हर एक कोटे के अंदर, कहां पे? हर एक कोटे के अंदर, साउंड सो चीप बट यस, हर एक कोटे के अंदर, हर एक कोटा के अंदर
इन्वेस्टिगेटर क्या है अपना, जजमेंट सैंपलिंग का, ठीक है ना, कि ये 30% जो SC ST OBC लोग हैं, इसमें से हम किन किन को चूज करें। 1000 लोग आए हैं, मेरे को 300 लोगों को चूज करना है, मैं खुद से चूज कर रहा हूं। समझ में आ गया ना क्या है ये। आज डोनेशन बहुत लोग देते होंगे मैनेजमेंट कोटा के अंदर, पर इन्वेस्टिगेटर क्या है, सिलेक्टिव लोगों को चूज करता है उसमें से, बेस्ड ऑन हिज जजमेंट में भी। समझ में आ रहा है क्या है। तो कोटा सैंपलिंग में सबसे पहले क्या बनेगा, कोटा बनेगा। सबसे पहले क्या बनेगा, ग्रुपिंग्स होगा ना, सबसे पहले कोटा बनेगा, और फिर हर कोटा के अंदर इन्वेस्टिगेटर क्या है, जजमेंट करेगा कि किस किस को चूज करना है। ठीक है, आ जाओ। कोटा सैंपलिंग, अंडर दिस मेथड पॉपुलेशन डिवाइड हो जाता है वेरियस ग्रुप्स में, पॉपुलेशन डिवाइड हो जाता है वेरियस ग्रुप्स में। कोटा तो फिक्स्ड रहता है इनका, जैसे अपना क्या फिक्स था, 30%, 10%, 5% वगैरह, कोटा फिक्स्ड होता है। और विद इन कोटा सिलेक्शन डिपेंड्स अपॉन जजमेंट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। हर कोटा के अंदर सिलेक्शन डिपेंड्स अपॉन द जजमेंट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। तो ये बच्चों जजमेंट सैंपलिंग ही है, उससे एक लेवल एडवांस्ड है बस। एग्जांपल में देख लो, 500 लोगों का इंटरव्यू हुआ था, 60% हाउसवाइफ्स थी, 30% स्कूल स्टूडेंट्स थे, 10% एम्प्लॉइज थे। तो अब इसके अंदर क्या है, इंटरव्यूअर फ्री है खुद से चूज करने के लिए कि मैं किस किस का इंटरव्यू लूंगा, कि मैं किस किस का इंटरव्यू। हस्बैंड काम पे गया बाबू, हस्बैंड तो ना ज्यादा की इंटरव्यू देगा हर जगह। चलो दैट्स इट। अब बोलेगा स्कूल स्टूडेंट्स भैया स्कूल में क्यों नहीं है। चलो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय। नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स क्लास में अपने कौन सा पार्ट कंप्लीट करेंगे, रैंडम सैम्पलिंग। अभी अपने नॉन रैंडम सैम्पलिंग किए, रैंडम सैम्पलिंग कंप्लीट करके विल गो टू द नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है ना।